अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब हैं भारत से। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार आजू साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने प्रोग्राम में जोड़ा है। आपके साथ कोशिश करेंगे कि एक अच्छी बात कर पाए जहां कम से कम नफरतें दिखे ना। नफरतें ना दिखे और ना ही होनी चाहिए सर। एक दूसरे से डिफरेंट ओपिनियन ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल नफरत नहीं होता। लेकिन सर, मैं आज आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं एक बार फिर जरा कमर चीमा साहब से शुरू करना चाहूंगी। आप उनके शो हाँ, में गए और अजीत डोवल साहब पे बात हुई। सर, क्या घबराहट है सर? जो चीमा साहब ने भी पूछा कि क्या घबराहट है जो भारत बार बार सऊदीया जा रहा है। आपको लगता है वाकई परेशान हो जाना चाहिए पाकिस्तान को, जैसे कि कमर चीमा साहब की घबराहट दिख रही थी उनके शो में कि क्यों बार बार आप लोग वहां जा रहे हैं? मतलब ये लिटरली वही वाली बात होगी कि आपने तो मेरी बात कह दी, तो मेरे से सवाल क्यों पूछना है? कमर चीमा घबरा रहे तो उनसे पूछो, मेरे से क्यों पूछना है? नहीं भाई नहीं सर, आप एक आपका बात अंदाजा बताइए। तो होगा ही ना। आपको लगता है पाकिस्तान को घबरा जाना चाहिए या नहीं? मुझे 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 आप एक बात बताइए। जब आप सऊदी के साथ वो एग्रीमेंट कर रहे थे स्ट्रेटेजिक वाला, कॉर्पोरेट डिफेंस कॉर्पोरेशन का, तो हम नहीं घबराए। आप कनाडा के वो मैडम आई हुई है मेरी वाली, आनंद मैडम आप यहाँ आई हुई है, ठीक है ना? हम तो फिर भी नहीं घबराए। हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज जिस कंट्री की नींव अच्छी होगी, जिस कंट्री की इंटेंशन अच्छी होगी, जिस कंट्री का कंडक्ट ह्यूमैनिटेरियन होगा, एक्सपेंशनिस्ट नहीं होगा, टेररिज्म से रिलेटेड नहीं होगा, वो कंट्री कभी घबराएगी। डिसाइड अब करना पड़ेगा कमर चीमा साहब को और पाकिस्तान को। कमर चीमा साहब को एक्चुअली इसलिए घबराना पड़ता है, ये दिखाना पड़ता है, क्योंकि उनके सामने वो स्क्रिप्ट है वो आईएसआई की रखी हुई होती है। क्योंकि अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि मैं गलत हूँ, फॉर द सिंपल रीजन, वो अवार्ड आपको तो मिला नहीं, आईएसआई ने वो अवार्ड चीमा साहब को दिया भाई। तो देखिए, एक एक जिम्मेदारी तो आई गई ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ही हैज टू बी बायस्ड, लेकिन एक जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली आ गई कि भाई आपको आईएसआई का एजेंडा चलाना पड़ेगा। और एजेंडा पाकिस्तान में आईएसआई का सीधा सीधा है, इंडिया कहीं पर कोई भी काम करेगा उससे चिंता पाकिस्तान में होनी चाहिए, बिकॉज वो एंटी पाकिस्तान है। आप मुझे एक रीजन बताइए, डोवल साहब वहां जाकर क्या डिफेंस मिनिस्टर से मिले? नहीं मिले। वो एन वहां के एनएसए से मिले। एनएसए टू एनएसए 85 जगह पर मीटिंग्स होती है। क्या बढ़िया, उसमें मतलब ऐसा क्या है? हम ऐसी कौन सी स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर खुद नहीं कर पाएंगे और सऊदी से करा लेंगे? हमें क्या लेकिन सऊदी से पैसे चाहिए? आपको तो फिर भी $3.5 बिलियन चाहिए थे, इसलिए आप चले गए। मुझे तो नहीं चाहिए थे पैसे, लेकिन मेरा एक उस एरिया का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मैं यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस कॉर्पोरेशन करता हूँ, तो उस कॉर्पोरेशन के साथ सऊदी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इंडिया उनके खिलाफ जा रहा है। इसमें पाकिस्तान का कहीं कोई दूर दूर तक कहीं कोई थ्रेट परसेप्शन हो ही नहीं सकता। यस, मैं ये मानूंगा कि आज नहीं तो कल अगर हमारे सऊदी के अच्छे होते हैं रिलेशन, तो हम सऊदी के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर शायद एक जिसको बोल सकते हैं अनसीन प्रेशर ला सकते हैं कि सऊदी अगर आपको पैसे देगा तो वो साथ में शायद ये कंडीशन लगाएगा कि ये पैसा आपके डेवलपमेंट में जाना चाहिए, टेररिज्म में नहीं जाना चाहिए। हम तो लेकिन किसी भी कंट्री को यही बोलेंगे कि अगर आप पाकिस्तान को पैसा दे रहे हो, कनाडा ने भी दिया ना आपको, चलो बढ़िया बात है, कनाडा ने आपको दिया ना, कितना दिया? $47 मिलियन दिया। $47 मिलियन में उन्होंने एक एक स्टेप वाइज आपको कमिट किया है कि $10 मिलियन एजुकेशन पे करना, $15 मिलियन हेल्थ पे करना। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें से ₹1 भी आपके डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए नहीं दिया। आपके ड्रग्स के लिए उन्होंने पैसा दिया है $3.2 बिलियन, मिलियन डॉलर, बिलियन तो नहीं। सो $47 मिलियन अगर कनाडा आपको दे रहा है, तो उसमें हम ऑब्जेक्शन क्यों करेंगे? अगर वो डेवलपमेंट के लिए दे रहा है, हेल्थ के लिए दे रहा है, एजुकेशन के लिए दे रहा है, ड्रग एब्यूज को फाइट करने के लिए दे रहा है,
आपकी इंटरपोल से रिलेटेड जो लॉज हैं उनको आपके यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए देता है। मैं आपके साथ बड़ी पॉजिटिवली जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में कमेंट किया कि वी विल नॉट ट्राई टू ब्रिंग इन हेट। मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको ठोकने के लिए दिया, भोंकने के लिए, लेकिन दैट इज नॉट द इंटेंशन। लेकिन फिर भी सर दोनों कंट्रीज में सिक्योरिटीज, खास तौर पे मैं एज अ पाकिस्तानी, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी ऐसी कंट्री के साथ भारत का मिलना जुलना होता है या उनके ऑफिशियल्स का होता है जिससे पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे, तो हमारे यहाँ एक इनसिक्योरिटी सी आ जाती है। हमें चाहे वो आपको बांग्लादेश को ले लीजिए, अफगानिस्तान को ले लीजिए, आप सऊदीया को ले लीजिए, किसी से भी अगर आप लोग बात करते हैं या हम बात करते हैं तो दोनों कंट्रीज में नासाई ज्यादा कम हो सकती है, लेकिन एक तरह की सिक्योरिटी जरूर रहती है। हमें हमेशा लगता है आप हमारे खिलाफ ही कुछ उनको लेके जा रहे होंगे। ये वाली सोच क्यों है? मैंने अभी अभी आपसे पूछा, आप प्रूव करिए, आप इवेलुएट करिए, आप ढूंढिए कि जब आप सऊदी के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस कॉपरेशन कर रहे थे तो क्या हमने उसके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन की आवाज आपको सुनी? नहीं सुनी हो। क्या इस समय, वो तो चलो दूर की बात है, इस समय एक दिन पहले की बात कर रहे हैं कि कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर, आई कांट रिमेम्बर हर नेम, शी इज आनंद, शी इज इंडियन ओरिजिन, उसके बावजूद जब वो वहां आई है तो क्या हमने ये बोला है कि नहीं उनको नहीं आना चाहिए था? जब वो $47 मिलियन आपको यहाँ एड दे रही है, तो भाई ये आपका और उनका मामला है, सिंपल। उनमें से कौन सा ऐसा, अगर उसमें से एक क्लॉज होता ना कि आपको वेपन डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जा रहा है, तो शायद हो सकता है हम ऑब्जेक्ट करते। हम क्यों ऑब्जेक्ट करेंगे कि अगर आपके यहाँ पर वो पैसा एजुकेशन के लिए दे रहे हैं, 10 मिलियन एजुकेशन बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। कमर चीमा साहब का प्रोग्राम अगर आप इतना ध्यान से देख रही हैं, मैं तो हर बार उनसे अपील करता हूँ कि जनाब थोड़ा सा पैसा एजुकेशन पर भी खर्च करिए, क्योंकि उनकी खबरें जो होती है ना वो उल्टी होती है, अधूरी होती है, क्योंकि आईएसआई बोल देता है इसलिए वो चुपचाप कर लेते हैं, वो पूछने का सवाल होता नहीं है। उन्हें भाई उनको पूछना चाहिए कि सर आप मुझे खबर दे रहे हो इंडिया के खिलाफ, पूरी तो दो, करेक्ट तो दो भाई। अब बिल्कुल। उन्होंने बोला इसी लेटेस्ट प्रोग्राम में कि आप लोग वो कॉकरोच पार्टी के लोगों को मार रहे हैं। भाई क्या मार रहे हैं ये भी तो बताओ ना। आपके पीओ जेके की तरह गोली तो नहीं मार रहे, क्योंकि गोली चली नहीं, सीधी सीधी बात है। हाँ, मैं कहीं एक आध जरूर मैं देख पाया था, जितना आप देखती हूँ उतना ही मैं देखता हूँ भाई। इनका कहना था आपके कमर सिन्हा साहब का कि आपकी गोदी मीडिया उसे कवर नहीं कर रही। मैं कह रहा हूँ आप आरजू काजमी साहिबा चश्मदीद गवाह बन जाइए। आपको कैसे पता चला कि वहां प्रोटेस्ट हो रहा है और उस प्रोटेस्ट में भगदड़ मच रही है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो आया होगा, कहीं ना कहीं कोई बिल्कुल। न्यूज में कवर हुआ होगा, तभी तो आपको पता चला। अगर ऐसे ही। हमने न्यूज ब्लैंकेट बैन कर दिया होता तो फिर आपको कैसे पता चलता? मैं आपके सामने एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल एनालिसिस दे रहा हूँ। किसी का कहना कि गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया, ठीक है, गोदी मीडिया का मतलब ये हुआ कि मोदी गवर्नमेंट के प्रो जो बात करेगा तो वो गोदी मीडिया हुआ, ठीक है सर ना? नेक्स्ट टाइम जब चीमा साहब आपसे गोदी मीडिया बोले ना, तो कहिएगा हमारा गोदी मीडिया और आपका फौजी मीडिया है, क्योंकि हमारा नहीं, वो फौजी तो मीडिया भी कुछ नहीं आने देता। मैंने तो आपके यहाँ बोला है कि आपके यहाँ और कोई मीडिया ही नहीं है, जो फौज बोलेगी वो होगा। हाँ सर, मीडिया तो हमारा है ही फौजी नहीं। मीडिया है, खुल्लम खुल्ला फौजी हाँ मीडिया है। हाँ। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर गोदी मीडिया का मतलब ये निकाला जाए कि वो मोदी गवर्नमेंट के प्रो बोलेगी, ठीक है ना, तो ये जो जितना आप एंटी वाला पार्ट देख रहे हो, तो फिर ये आ कैसे रहा है? भाई कोई तो कवर कर रहा है ना। और अगर किसी ने ये एनालिसिस कर दिया कि चलिए जी कॉकरोच पार्टी आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपका प्रोटेस्ट किस लिए था? आपका प्रोटेस्ट था एजुकेशन, वो नीट का जो एग्जाम है कि भाई वो लीक हुआ तो फेल सेफ सिस्टम होना चाहिए। उसी एग्जाम को जब फिर से कराया गया वो फेल सेफ हो गया, फिर ये कंडक्ट हो गया। एक बात फिर भी मैं मानता हूँ एज अ स्टूडेंट कि भाई ये फिर से नहीं होना चाहिए। अब भाई फिर से नहीं होना चाहिए, कैसे किया जाए? कोई सिस्टम, चलो उन्होंने कह दिया कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, एक मुद्दा मैंने मान लिया। क्या एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए? क्या इसका कनेक्शन है कहीं पर कोई भी कि चाइना को वांगचुक साहब जो है
वो लेके अंदर आने का रास्ता दिखाएंगे। इन दोनों बातों का कोई कनेक्शन है? आप बता दीजिए। नहीं है। दैट मीन्स वो जो प्रोटेस्ट था, जिसका एक बड़ा अच्छा आइडिया था एजुकेशन रिलेटेड, वो पॉलिटिकली हाईजैक हो गया। अब वहां पर कुछ और होना शुरू हो गया। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं। जिम्मेदारी लूंगा कि कोई भी गवर्नमेंट के जो मीडिया हाउसेस हैं या मीडिया जो गवर्नमेंट के लिए काम कर लेती है, उनके तरफ से बात, वो ये भी तो दिखा रही है कि लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी लाठीचार्ज हो रही है, उन्हें तितर बितर किया जा रहा है। देयर इज द डाउट। लेकिन उनका ये भी दिखाना कि ये देखिए फला फला निकल गया, वो बर्गर खा रहा है, नहीं खा रहा है, तो ये भी उनका दिखाना है, तो क्या बुरा है? देर आर टू पार्ट्स ऑफ इट। अगर कॉकरोच पार्टी के लीडर बर्गर खा रहे हैं होटल में बैठकर और वहां दूसरे लोग लाठी खा रहे हैं, अगर वो दोनों चीज दिखा दी तो गलत क्या दिखा रहा है? भाई लाठी चलते हुए भी दिखाया तो जा रहा है ना। कोई एक चैनल बता दीजिए जो ये नहीं दिखा रहा। कोई अगर एक चैनल ये बोल रहा हो कि नहीं, पुलिस तो वहां है ही नहीं, जैसे आपके यहाँ कमर चीमा साहब बोल देते हैं कि नहीं जनाब, पीओजे में तो कुछ हुआ ही नहीं है, वहां तो कोई ना पुलिस की प्रॉब्लम है, वहां कहीं वो तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। आपके शो पर नदीम साहब का कहना था कि जनाब वहां पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। अगर तकलीफ ही नहीं है, अगर आप मानोगे नहीं, तो इवेलुएट कैसे करें? मैं आपके सामने इवेलुएट कर रहा हूँ कि एक पार्टी के 1000-2000 बच्चे लोग आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर में। हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। बेवकूफ हूंगा मैं जो डिनाई कर दूं, कोई आपको भी दिखता है, मुझे भी दिखता है, लेकिन ये कहना गलत हो जाएगा कि सिर्फ वन वे पार्ट किया जा रहा है कि नहीं जो गवर्नमेंट बता। गवर्नमेंट क्या बोल रही है इसमें? बाय बाय, गवर्नमेंट का तो अभी तक कोई स्टैंड ही नहीं था। गवर्नमेंट का स्टैंड सीधा सीधा था कि हाँ भाई हम नीट का एग्जाम फिर से कराएंगे और वो लीक नहीं होगा। और एक बात लेकिन बता सर दूं, जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। 2003 से लेके अब तक क्या पहली बार नीट का एग्जाम लीक आउट हुआ है? नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या पहली बार हुआ है? 19 बार हुआ, 19 टाइम्स, ऑल ओवर द इंडिया, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैपेसिटी, चाहे वो स्टेट एग्जाम ले लीजिए, चाहे वो जो भी ले लीजिए। सो ऐसा। और एक बात बताइए, एग्जाम लीक होना का मतलब क्या होता है? कि जिसने पेपर सेट किया, जो उस पेपर को कंट्रोल कर रहा है और जो उस पेपर को खरीदना चाह रहा है, क्या वो तीनों करप्ट नहीं है? क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको पेपर को इधर उधर बांट रहे थे कि चलो 1-1 हजार का 2-2 हजार रुपए का बेचूंगा तो मेरे को फायदा हो जाएगा? देर इज अ सेंस टू ऑल दिस के मैं बिल्कुल मानता हूं कि प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेसी में अलाउड है, बिल्कुल हक है आपका, मेरा भी हक। लेकिन वो प्रोटेस्ट आपके हाथ से निकलकर एंटी सोशल एलिमेंट और पॉलिटिकल लोगों के हाथ में स्लिप नहीं होना चाहिए। ये भी आपकी जिम्मेदारी है। ये आपको, क्योंकि आपकी प्रोटेस्ट की जो बैकबोन है वो थी नीट एग्जाम, वो थी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। अब उस पर तो बात ही नहीं हो रही, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। सही। अब हक कर रहा आजादी आजादी। अरे भाई साहब, किस बात से आजादी? कौन सी आजादी चाहिए? मेरे से बात करो, मैं अक्सर नहीं ये करता हूं। अजीब अजीब से नारे हैं जो लगाए जा रहे हैं, और पाकिस्तान टीवी चैनल्स जो है वो जिस दिन से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है उससे लेकर आज तक अभी तक इस बारे में रिपोर्टिंग यहाँ पर की जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो कश्मीर या पीओके की न्यूज नहीं देता, वो भारत की न्यूज मुसलसल दे रहा है। हमारे यहाँ कभी मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है वो कश्मीर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में कभी कोई फुटेजेस नहीं आई, लेकिन भारत की चल रही है। और कहा यही जा रहा है कि गवर्नमेंट को बड़ा टफ टाइम मिला है और सरकार जो है वो बहुत परेशान है। बिल्कुल परेशान है, टफ टाइम है, आपसे ज्यादा मैं मानता हूँ। दिल्ली जैसे शहर के अंदर अगर कहीं कोई प्रोटेस्ट हो रहा है और वो प्रोटेस्ट अगर किसी भी वजह से उग्र और हिंसक हो जाता है, तो देर इज अ टेंशन फॉर द गवर्नमेंट, देर इज अ डाउट।
इसमें इसमें डिनायल क्यों करा जाएगा? भाई हमारे अपने बच्चे सड़क पर हैं, और अगर उन बच्चों के ऊपर वो बच्चे किसी वजह से हिंसक हो जाते हैं, पुलिस उनके ऊपर लाठी चार्ज कर देती है, भाई है तो दुख की बात ना। ये कोई सेलिब्रेशन वाली बात थोड़ी ना हुई कि बड़ा अच्छा हो रहा है। मगर ये बढ़िया बिल्कुल। बात है कि अगर वो पुलिस वाली मैडम से कोई पूछ रहा था कि मैडम आप लोगों ने नेम प्लेट क्यों नहीं पहने हुए, और नहीं पहने तो क्या हुआ भाई, उसको छोड़ दो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि जब आप वो बुलेट प्रूफ जैकेट या वो जो जैकेट ऊपर पहनते हैं जो हम लोग पहनते हैं फौज में हम्म। एंटी टेररिज्म में, तो वो जो नेम प्लेट का जो वेलक्रो है वो हमारे उसके साथ चिपक जाता है, हम्म। इसलिए हम नहीं पहनते हैं। हम अपने मेडल्स वाला जो पार्ट है रिबन्स वो भी नहीं पहनते हैं। ये सारी चीजें हम अपनी कॉम्बैट ड्रेस के ऊपर अदरवाइज बिल्कुल पहनते हैं। लेकिन जब भी कभी ऊपर वाला जैकेट पहना जाए, जो हमारे केस में बुलेट प्रूफ होता है और पुलिस के केस में एंटी रॉयट जैकेट होता है, तो सीधा सिस्टम है इसके ऊपर। मैं मान सकता हूं कि इसमें किसी को भी सही बताना गलत हो जाए, वो था रॉन्ग। प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट की तरह होने देते आप, बड़ी अच्छी बात। सरकार को भी शुरुआत में ही देख जाना चाहिए कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, क्या उसको पहले रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता। तो देयर इज अ कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट नाउ। अब आप देखिए जेपी नड्डा साहब उनसे मिले हैं ना कि हम्म। चलिए जी दीजिए अपनी डिमांड। वो दो लड़के गए हैं, जाकर उन्होंने अपनी डिमांड दी है। आपके वो राहुल गांधी जी पीएम हाउस के बाहर बैठ रहे थे, तो पीएम साहब ने भेजा ना जितेंद्र सिंह को कि चलिए पूछ कर आइए क्या और बताना उनकी चाहते तो हैं, अजीब अजीब क्या सी तकलीफ। फुटेजेस हमारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं राहुल गांधी के, कभी कैसे उठा के ले जा रहे हैं, कभी पता नहीं क्या कर रहे हैं उनको। मुझे तो हंसी आ रही थी देख के, सॉरी, लेकिन मुझे अजीब सा लगा। नहीं देखिए, ये इस तरह की चीजें करना, सेंसेशन बटोरना पॉलिटिक्स में होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी साहब ने कल से पहले जो परसों वाला प्रोटेस्ट था वो तब क्यों हम्म। नहीं आए? हाँ। अच्छा, जब ये प्रोटेस्ट इनिशियली आया था, एक दिन का जब प्रोटेस्ट हुआ था, उस दिन क्यों नहीं आए? ये सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स अब क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि हाँ भाई इसके अंदर फ्यूल अप किया जा सकता है। दे शुड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल कि यार बच्चों की डिमांड है, उसके ऊपर आप एक हम्म। अपना पार्लियामेंट कमेटी बनाइए, जाके प्राइम मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर के सामने बैठिए कि जनाब ये चाहिए। हाँ। अगर आप एक्चुअली इस प्रोटेस्ट को पूरा पढ़ें तो हम्म। मुझे बता दीजिए क्या समझ में आता है, क्या मांग रहे हैं आपको। और मुझे जो समझ आता है वो सिर्फ ये आता है कि नीट के एग्जाम का पेपर लीक होना गलत ठीक बात होना। है, हाँ, बच्चों को तकलीफ है। ठीक है यही ना? बात है। सच, हाँ सच, यही समझ आता है मुझे भी। जो हाँ, आपको और आता सर है मुझे वो समझ सच्ची बात भी है, वो डेफिनेटली कुछ आई डोंट स्टूडेंट माइंड। डिस्टर्ब हुए होंगे। मैं हाँ। अरे मैं कह रहा हूँ सम स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट वुड बी डिस्टर्ब। जिसका एग्जाम अच्छा हुआ है वो भी डिस्टर्ब है, जिसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है वो भी डिस्टर्ब है। हम्म। हालांकि जिसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ उसे तो अच्छा ही लगा होगा, चल यार एक बार फिर से हो जाएगा, ठीक है ना? हमारा लाइटर नोट ऐसे ही होता है, ऐसा ही है बच्चों के सर, अंदर ऐसा तो ही है। ऐसे ही होता है। हाँ। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि अब मैं 2 मिनट के लिए आप स्टूडेंट बन जाइए, मैं सरकार बन जाता हूँ। अब आप क्या चाहती हैं? आपने कहा कि नीट का एग्जाम लीकेज नहीं होना चाहिए, अब मैं क्या करूं? आपको हम्म। कैसे दिखाऊं कि नहीं होगा? मैं उस एग्जाम को फिर से करूं फिर और से, वो हाँ। लीक ना हो, ऐसे ही तो दिखाऊंगा। हाँ, यही यही तो एक तरीका है। ठीक। तो वो हमने करके दिखा दिया कि लो जी, अभी हुआ ना नीट का एग्जाम, उसका तो रिजल्ट भी आ गया, लोगों के एडमिशन स्टार्ट हो गए। सो अब आगे नहीं होना चाहिए, चलिए बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब आगे नहीं होना चाहिए तो अगर आप डिस्कस करेंगे या डिबेट करेंगे, तो मैं प्रूव कैसे करूं कि आगे होगा या नहीं होगा? हाँ, आप ये तो बताइए। तभी पता लगेगा। हाँ। एग्जैक्टली, एग्जैक्ट, हम्म। सीधी सीधी बात। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे ये नहीं समझ आया कि वो पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर कैसे आ गई। ये तो जेनजी का स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, और उसमें से काफी सारे माएँ और लोग बोल रहे थे हम्म। कि हमारे बच्चे तो नीट का एग्जाम देने गए हुए हैं, हम तो यहाँ आए हैं देखने के लिए। हाँ, बिल्कुल। तो मोर ओवर ज्यादा बड़ी बात आती है, मैं मानता है किसी भी तरह की लाठीचार्ज करना बच्चों के ऊपर अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। चाहे वो थोड़ी देर एक। की हो
एक लाइव बुलेट्स उनके ऊपर फायर करना बिल्कुल गलत बात है, इसलिए वो नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि मैं एडमायर कर रहा हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि बच्चों ने भी वो दायरा क्रॉस नहीं किया। हम्म। आई जी होप यू कैन हियर मी। जी जी सर, बिल्कुल सर। तो मैं एडमायर कर रहा हूँ कि चीजें हाथ से नहीं निकली स्टूडेंट की एग्जैक्टली। तरफ से भी, कि उनके ऊपर गोलियां चलानी पड़ी। ठीक है, दो चार आंसू गैस के टीयर गैस चलानी पड़ी पुलिस को कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में, कुछ एक जगह पर वो माइल्ड लाठीचार्ज भी लोगों को, जिन्होंने जिन्होंने भी बैरियर को बैरिकेड को तोड़कर क्रॉस किया, उनको वापस उस बैरिकेड तक भेजने के लिए, देखो पुलिस भी तो इंसान है भाई। लेकिन बिल्कुल सर, आप बताइए, वो बिल्कुल पुलिस भी एक पुलिस इंसान है वाला, और ऐसे। एक पुलिस वाला वो, हाँ, नहीं, एक वो पुलिस वाला गन लेके, वो जो टीयर गैस वाली गन लेके, और सब उसके पीछे टीयर भाग रही है, गैस। वो बेचारा कैसे भाग रहा था, वो कैसे भाग रहा था, आप बताइए। अगर उसको मार देते आप, मतलब जो भी, लेकिन सिचुएशन उतनी खराब नहीं हुई कि आपको लाइव फायरिंग करनी पड़ी, नहीं हुआ। टीयर गैस, बिल्कुल। अगर मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ, मैंने 4 या 5 टीयर गैस के कैनिस्टर इधर उधर जाते देखे, जो हाँ रिकॉर्डिंग्स आई हैं। हाँ, दैट्स अ स्टैंडर्ड ड्रिल ऑल गई ओवर होंगी द सर, वर्ल्ड। डेफिनेटली गई होंगी वो तो। कहीं भी ऐसा प्रोटेस्ट बस होता है तो वहां पर थोड़ा बहुत ये होता है। ज- लेकिन बहरहाल करना पड़ जी। कंट्रोल करना चाहिए इन चीजों को। और चीमा साहब भी क्योंकि परेशान बहुत रहते हैं भारत के लिए सर, इसलिए उन्होंने आपसे अजीत डोवल साहब का तो भी मुझे पूछ लग रहा लिया है, और मुझे 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 लग रहा है उनका दिल है हिंदुस्तानी। ऐसे ही है सर, उनका दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है यही बात है हिंदुस्तानी। सर। इसीलिए तो सर सारा मतलब दिन दिल आप में, उनकी वीडियोस देखें, वो इंडिया 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 की बनाते रहते। तो वो बहुत कम वीडियोस होती हैं जिसमें वो कोई पाकिस्तान का जिक्र कर रहे होते हैं। तो सर वो दिल उनका बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तानी ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।